दिलीशा वाइब्स चैनल में पूनम कपूर की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन। कहते हैं कि जब माता पिता ही हमारे भगवान हैं तो हम उनके साथ स्वर्ग में क्यों नहीं रहते। अक्सर ऐसा ही कहा जाता है ना कि जो हमारे माता पिता हैं वही हमारे भगवान हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हमें बचपन से भी यही सिखाया जाता है। तो ऐसे ही एक बार मेरे से किसी ने प्रश्न किया कि जब माता पिता ही हमारे भगवान हैं, हम उनकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, हम उनका इतना स्मरण करते हैं, तो वो हमें अपने स्वर्ग में जगह क्यों नहीं दे देते। उनकी बात भी बहुत अच्छी लगी कि बात तो सही है, कम से कम जो मनुष्य उनकी भक्ति करता है उसको तो स्वर्ग में स्थान मिलना चाहिए ना। लेकिन अब फिर स्वर्ग में किस किस को जगह मिले, ये भी तो बात आ जाती है ना कि ईश्वर किसको वहाँ पे अपने पास बुलाए, किसको अपने साथ रहने दे और किसको अपने साथ ना रहने दें। तो आपको मैं इस बात को एक प्रसंग की सहायता से समझाने का प्रयास करूंगी। एक बार ऐसा हुआ कि नारद जी घूमते घूमते विष्णु लोक में चले गए। वो वहाँ पर विष्णु भगवान के पास जाते हैं, उनको अपना प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भगवान, आज मैं ना पृथ्वी लोक पर गया था, वहाँ पर मनुष्य मुझे बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दिए। कोई किसी वजह से परेशान है, कोई किसी वजह से दुखी है, किसके औलाद नहीं है वो तब दुखी है, किसी का पति उसे मारता है वो तब दुखी है, किसी के बच्चे पढ़ते नहीं हैं तब दुखी है, किसी का व्यापार नहीं चलता, किसी की नौकरी नहीं है। तो इस तरह तरह के उन्होंने विष्णु भगवान को कारण बता दिए कि इस तरह से मनुष्य वहाँ पे बहुत बहुत दुखी हैं। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान, मुझे आपसे एक प्रश्न करना था कि मनुष्य हर रोज नित्य प्रति आपका स्मरण करते हैं, फिर भी इतने दुखी पृथ्वी पर घूमते हैं। तो जो लोग आपको अपना माता पिता समझते हैं, आपको ही अपना सब कुछ समझते हैं, आपको अपना भगवान समझते हैं, तो आप उनको स्वर्ग में जगह क्यों नहीं दे देते। तो पता है विष्णु भगवान ने क्या कहा। विष्णु भगवान ने कहा कि नारद जी, आप दोबारा पृथ्वी लोक पर जाइए और वहां पर जो भी जीव, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही, जो भी जीव, पक्षी, जानवर, कोई भी या फिर मनुष्य जो आपको सबसे ज्यादा दुखी दिखाई दे, नारद जी याद रखना, जो आपको सबसे ज्यादा दुखी दिखाई दिए उसे आप स्वर्ग में आने के लिए राजी कर लेना। तो विष्णु भगवान जी कहते हैं कि मैं सब लोगों को अपने स्वर्ग में रहने की जगह दे दूंगा। नारद जी बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते ये तो बड़ी साधारण सी बात है कि वहां पर सब लोग दुखी हैं, मैं किसी को भी ले आऊंगा और विष्णु भगवान जी सबको अपने स्वर्ग में स्थान दे देंगे। लेकिन विष्णु भगवान जी फिर उनसे कहते हैं कि नारद जी, इस बात का स्मरण रखिएगा कि जो जीव सबसे ज्यादा आपको इस पृथ्वी लोक पर दिखाई दे, सिर्फ आप उसे ही राजी करना, ऐसा नहीं कि आप किसी को भी पकड़ के ले आए। तो नारद जी कहते हैं कि ठीक है भगवान, मैं ऐसा ही करूंगा। नारद जी पृथ्वी पर जाते हैं, बड़े खुश होते हैं, कहते हैं ये तो बड़ा आसान काम है, सारी दुनिया ही दुखी है पृथ्वी पे, तो किसी को भी मैं ले आऊंगा तो सब मनुष्य स्वर्गलोक में जाएंगे तो वो सुखी हो जाएंगे। घूमते घूमते नारद जी पृथ्वी लोक पे चले जाते हैं। तो वो क्या देखते हैं कि एक अस्पताल में चले जाते हैं, हॉस्पिटल में चले जाते हैं। वहाँ पे देखते हैं कि किसी की टांग फ्रैक्चर है, किसी का पेट कटा हुआ है, किसी को कुछ है, किसी की आंख में प्रॉब्लम है और उनके घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुखी हो रहे हैं, कोई चिल्ला रहा है। तो नारद जी सोचते हैं कि यहाँ पे तो मैं किसी को भी पकड़ के ले जाऊँगा, इनसे ज़्यादा भला दुखी और कौन हो सकता है। फिर उन्हें अचानक से विष्णु भगवान की बात का स्मरण हो आता है कि नारद जी, इस बात का स्मरण रखना, इस बात का याद रखना कि ज़रूरी मनुष्य ही नहीं है, कोई भी जीव, पशु हो, पक्षी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो सबसे ज़्यादा दुखी इस पृथ्वी पर मुझे दिखाई देना चाहिए, तभी मैं उसको स्वर्ग में आने की अनुमति दूंगा बाकी लोगों को। तो नारद जी कहते चलो ठीक है, यहाँ पर तो मैंने देख लिया है, अब मैं कहीं और जाकर देख लेता हूँ। अगर वहाँ पे मुझे कोई ज़्यादा दुखी दिखाई दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं इन्हीं को ही राजी कर लूँगा स्वर्ग में लेके जाने के लिए। भला ये राजी क्यों ना होंगे, ये तो इतने दुखी हैं, वहाँ पे स्वर्ग में इन्हें कितना आनंद आएगा। तो नारद जी ऐसे घूमते घूमते अलग अलग जगह पर चले जाते हैं, पशुओं को देखते हैं, पशुओं को, पक्षियों को देखते हैं। किसी की नौकरी नहीं है तब दुखी है, किसी के जो माँ बाप हैं उनके बच्चे उनको नहीं पूछते तो माँ बाप दुखी हैं, किसी के माँ बाप नहीं अच्छे हैं तो बच्चे दुखी हैं। तो नारद जी कहते हैं चलो ठीक है, अभी मैं अच्छे से भ्रमण कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इस बात का निर्णय करूँगा कि मुझे किसको स्वर्ग में जाने के लिए राजी करना है। तो ऐसे घूमते घूमते नारद जी चल पड़ते हैं। तो अचानक से पता वो क्या देखते हैं
कि एक सूअर को देखते हैं। जब वो सूअर को देखते हैं, उसे काफ़ी देर तक वो देखते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि सूअर जो गंदगी में ही अपना मुंह मारे जा रहा है, गंदगी में ही अपना मुंह मारे जा रहा है। थोड़ी देर तक तो नारद जी उसको देखते हैं, फिर उसके पास जाकर उसे पूछते हैं, कहते हैं कि तुम इस गंदगी में मुंह मार रहे हो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन अच्छा हो जाए? तो सूअर कहता है, भी भला कौन नहीं चाहता उसका जीवन अच्छा हो जाए, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा जीवन अच्छा हो जाए। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसा करो कि आप मेरे साथ स्वर्ग लोक चलो, वहाँ पे आपको तरह तरह के पकवान मिलेंगे, वहाँ पे सुगंधित आपको वातावरण मिलेगा, ऐसी पुष्पों की माला मिलेगी जो कभी मुरझाती ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पर तो सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, इतना सुगंधित वहाँ पर वातावरण है, तो आप मेरे पास वहाँ पे चलो। तो जो सूअर है कुछ समय के लिए सोचता है, कहता है हाँ बात तो बिल्कुल सही है कि स्वर्ग में मुझे हर तरह का आनंद मिलेगा, सुख मिलेगा, तो ठीक है मेरे को स्वर्ग में तो जाना ही चाहिए। लेकिन वो कुछ देर फिर रुक के सोचता है कि मैं स्वर्ग में चला जाऊंगा तो ये जो गंदगी है वो तो मुझे वहां पे नहीं मिलेगी। तो पता वो नारद जी से क्या पूछता है? नारद जी को कहता है कि भगवान ये तो ठीक है कि वहां पे मुझे हर प्रकार का आनंद मिलेगा, हर प्रकार का सुख मिलेगा, लेकिन क्या मुझे ये वहां पर ये वाली गंदगी भी मिलेगी? तो नारद जी सुन के हैरान हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि इसे सब प्रकार का सुख दिया जा रहा है, इसके जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये कह रहा है कि मुझे वहां पर ये वाली गंदगी मिलेगी। तो वो फिर विष्णु भगवान के पास चले जाते हैं। विष्णु भगवान को कहते हैं कि भगवान मैं पृथ्वी लोक पर गया था, लेकिन मेरा आज का जो अनुभव है ना बड़ा विचित्र रहा। तो विष्णु भगवान पूछते हैं कि अच्छा भाई नारद जी आपने ऐसा आज क्या देख लिया? आप तो नित्य प्रति पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि भगवान मैंने वहां पे लोगों के कष्टों को बड़ी करीबी से अनुभव किया है। मैं अस्पताल में भी गया, कई लोगों के घर में भी गया, जगह जगह गया, लेकिन फिर मुझे आपकी बात का स्मरण हो आया कि किसी ऐसे जीव को, ऐसे मनुष्य को मेरे पास पकड़ के लेके आना जो धरती पर सबसे ज्यादा दुखी हो। तो ऐसे ही घूमते घूमते जब मैं गया तो मैंने वहां पे एक सूअर को देखा, और सूअर वो गंदगी में मुंह मार रहा था। तो मुझे लगा कि इससे दुखी वाला और कौन हो सकता है। तो भगवान आपको पता है जब मैंने उसे स्वर्ग लोक में जाने के लिए प्रार्थना की, निवेदन किया, तो उसने मुझे क्या कहा? उसने मुझे कहा कि वो सब तो ठीक है, लेकिन क्या ये गंदगी मुझे वहां पे मिलेगी? तो ये बात सुनकर विष्णु भगवान जी मुस्कुराने लगे। कहते नारद जी आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया कि मैं तो मनुष्यों को अपने पास लाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मनुष्य ही हैं जो अपने कष्टों को धरती पे रह के भोगना चाहते हैं, अपनी गंदगी को, अपने गंदे विचारों को, अपने कुकर्मों को छोड़ना नहीं चाहते। तो बताइए भला मैं सबको अपने यहाँ पे स्वर्ग में कैसे स्थान दे सकता हूँ? तो नारद जी बहुत खुश हुए, कहते भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। अगर आपने किसी को कुछ दिया है तो उनके कर्मों के अनुसार ही दिया है। तो बताइए इस कहानी से, इस प्रसंग से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस प्रसंग से हमें ये सीखने को मिलता है कि भगवान हमारे लिए कृपा करने को तो राजी हैं, वो हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ही अपनी गंदगी मीन्स अपने बुरे विचारों को, अपने कुकर्मों को, अपनी गलतियों को, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं हमें सब कुछ, सारा सुख मिले, हमें अच्छा अच्छा घर मिले, बड़ा बंगला मिले, गाड़ी मिले, धन मिले, वैभव मिले, अच्छे अच्छे आभूषण मिले, अच्छे अच्छे वस्त्र मिले, लेकिन जो हमारे बुरे विचार हैं हम चाहते हैं कि वो भी साथ साथ चलते रहें। तो बताइए ऐसा हो सकता है? दोनों में से किसी एक चीज को छोड़नी तो पड़ती है ना। भगवान हमें सब कुछ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बस आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारी झोली ही छोटी पड़ जाती है। हम इस माया जाल में इतने ज्यादा उलझे हुए हैं कि हमें यही वास्तविक नजर आता है। यहाँ पर कष्ट भोग कर भी हम भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहते। बहुत कम ऐसे लोग हैं। कभी आप भी अपने आसपास देखिएगा, खुद भी आप अनुभव करने का प्रयास करिएगा। देखिए कौन ऐसा है कि जो धन वैभव नहीं चाहता? कौन है जो अपना अच्छा जीवन नहीं चाहता? ठीक है, इंसान दूसरों के बारे में बुरा सोच लेता है, लेकिन अपने बारे में तो कोई बुरा नहीं सोचेगा ना। लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी गलतियों को, अपने गलत विचारों को,
गलत आदतों को, जो हम बुरे व्यसनों में फंस जाते हैं, हम उन्हें छोड़ना नहीं चाहते। क्या हम मांस मदिरा छोड़ना चाहते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि हमें उसी में आनंद आता है। हमें लगता है कि यही सच्चा जीवन है। बहुत सारे लोगों को तो यही लगता है कि ये जीवन सिर्फ एक ही बार मिला है, इसलिए जो कर सकते हो वो कर लो। है ना कितनी विचित्र बात। अब देखिए दूसरी तरफ, अगर हम इसी बात को ऐसे समझने का प्रयास करें कि ये जीवन हमें एक ही बार मिला है, तो क्यों ना इस जीवन में अपने कर्मों का सुधार करके उस ईश्वर की प्राप्ति की जाए। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता? हमें अपने विचारों को तो ही बदलना है ना, लेकिन इंसान वही बदलना नहीं चाहता। तो जैसे कि आज का हमारा विषय था कि अगर हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, तो हमें स्वर्ग में स्थान क्यों नहीं दे देते। मैं आशा करती हूँ कि आपकी समझ में, आपकी पकड़ में ये बात आई होगी और आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मेरा कहने का अभिप्राय यही होता है कि आप अपने सांसारिक काम जो जैसे भी हैं वो करते रहिए, लेकिन साथ साथ उस ईश्वर का स्मरण करते रहिए। जब भी आपको समय मिलता है अपने मन में करिए। किसी मंत्र का जाप करते हैं तो माला पकड़ के करिए, लेकिन काफ़ी सारे लोग, आपको पता है आजकल कामकाज करने वाले हैं, नौकरी में काफ़ी व्यस्त हैं, तो उन्हें इतना समय नहीं मिल पाता। लेकिन कम से कम हम अपने मन में तो इस ईश्वर का स्मरण कर ही सकते हैं ना। जब उठिए तब उस परमात्मा को याद करिए और उस ईश्वर का धन्यवाद करिए कि हे प्रभु, आपने मुझे आज का दिन देखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। हम सोचते हैं कि यह हमारा अधिकार है कि हमने अगले दिन तो जागना ही था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें ये अवसर देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। आप हर दिन अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। आप समझिए कि ईश्वर ने मुझे ये सौभाग्य प्राप्त प्रदान किया है जो और लोगों को नहीं किया। तो बताइए आप दूसरों से डिफरेंट हुए ना। आपके ऊपर उस ईश्वर की, उस अल्लाह की, उस कृष्ण की, उस राम की मेहर हुई ना। तो आप क्यों कहते हैं कि ईश्वर आपके ऊपर दया नहीं करते? वो तो दया करने के लिए राजी हैं, लेकिन हम ही लेने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारी आदत होती है कि अपने जो हमें नहीं मिल पाया, जो हमारे पास नहीं है, हम अक्सर उसी की चर्चा करते रहते हैं कि ईश्वर ने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। कभी आप समझिएगा, समझने का प्रयास करिएगा कि अगर आपसे ईश्वर ने कुछ छीना भी है या ईश्वर ने आपको किसी चीज़ की आपके जीवन में कमी रखी भी है, तो दूसरी तरफ उन्होंने किसी और चीज़ को बढ़ावा देके, किसी और चीज़ को ज़्यादा देके ईश्वर ने वो सरप्लस कर दिया होगा। कभी ध्यान से स्मरण करिएगा, इस बात पे गौर अवश्य करिएगा। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर का स्मरण करते रहिए, क्योंकि देखिए इस दुनिया में ईश्वर के अलावा आपका सगा संबंधी कोई भी नहीं है। भले ही आपके कितने रिश्ते नाते हों, कितने ही दोस्त यार हों, सब स्वार्थवश आपके साथ हैं। कभी मौका मिले तो उन्हें आजमाने की कोशिश करिएगा। देखिएगा कि आपके बुरे दिनों में आपका कौन साथ देता है, तब आपको स्मरण आएगा। तब हम उस ईश्वर का स्मरण तो करते हैं ना। तो क्यों करते हैं? हम अपने सगे संबंधियों के नाम लेने क्यों नहीं शुरू कर देते? हम क्यों नहीं कहना शुरू करते राजेश राजेश राजेश, मोनिका मोनिका मोनिका, जो भी मतलब नाम है। मैं तो सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, आपको मेरी बात को अदरवाइज लेने की कोशिश मत करिएगा। पूनम पूनम पूनम, मैं अपना ही नाम चलो ले देती हूँ, कोई ये ना सोचे कि हमारा नाम क्यों लिया। कि मैंने तो वैसे ही मेरे मन में जो आया मैंने उसे कह दिया। हम क्यों कहते हैं राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो उस समय हमारे मन को ऐसा क्या मिल जाता ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल के? क्योंकि उस समय हमें लगता है कि वही ईश्वर है, वही मालिक है जो इस समय हमारा साथ दे सकता है। तो हमेशा उसी ईश्वर का स्मरण करिएगा, उसे ही अपना सगा संबंधी मानिएगा। आखिर एक दिन हमने जाना तो उसी के पास है, तो क्यों ना उसका स्मरण किया जाए। अंत समय में कहते हैं कि जिस बात का हम स्मरण सारी जिंदगी करते रहते हैं ना, तो उसी का उसी का नाम ही हमारी जुबान पे आता है। ऐसा नहीं कि अंत समय में हमारी जुबान पे ईश्वर का नाम आ जाएगा। सारा समय हम इस दुनिया में संसारिक कार्यों में लिप्त रहे, तो हो सकता है कि अंत समय में ईश्वर का ही नाम आ जाए। फिर तो ये हो जाएगा कि मेरा घर बार छूटने वाला है, मेरी इतनी संपत्ति इतने बैंक में पड़ी हुई है, पता नहीं कोई इसके बाद क्या करेगा। ये सब इसीलिए तो कहते हैं कि धरा का धरा रह जाएगा। ईश्वर ने अपनी माया में इतना ज्यादा घेर रखा है, इतना कहते हैं ना कि एक पर्दा सा हमारे ऊपर, सबके ऊपर डाल रखा है, मेरे ऊपर भी डाल रखा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं सबसे ऊपर किसी बात को अपने ऊपर ही लेने का प्रयास करती हूँ, और जो भी फिर मैं अनुभव करती हूँ तो उसी को आप लोगों से शेयर करती हूँ।
तो ईश्वर ने अपनी माया का आवरण से हमारी आत्मा को, हमारे मन को ऐसे ढक रखा है कि हमें और कुछ दिखाई ही नहीं पड़ता, सिर्फ पैसा 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 पैसा। अंत समय में क्या वो काम आएगा? नहीं। ये ठीक है कि पैसा सब कुछ है, मैं मानती हूँ पैसा काफ़ी हद तक बहुत कुछ है, कोई भी चीज़ सुई से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ तक पैसे से ही खरीदी जा सकती है। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि पैसा भी किसी काम नहीं आता, तो इंसान उस ईश्वर को ही याद करता है। आशा करती हूँ आप लोगों की पकड़ में मेरी बात आई होगी, और वो लोग, मैं यही कहूँगी कि भाग्यशाली होंगे जिनकी पकड़ में ये वीडियो आएगी। सभी लोग इस वीडियो का लाभ नहीं ले पाएंगे, सिर्फ वही लोग इस वीडियो का लाभ ले पाएंगे जिनके भाग्य में ये सब सुनना लिखा होगा। हमें पता सब कुछ होता है, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हमें उस बात का स्मरण हो आता है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं कोई विदुषी हूँ, नहीं, मुझे कुछ भी नहीं आता। मैं वीडियो बनाने से पहले ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आइए प्रभु आइए, और आप जो भी बुलवाना चाहते हैं वो बुलवा दीजिए। ये ठीक है कि मैंने किसी टॉपिक के बारे में सोच लेती हूँ, 5-10 मिनट तो कोई इंसान उस टॉपिक के बारे में सोचता ही है ना। बाकी जैसी ईश्वर की मर्जी होती है वो मुझसे बुलवा देते हैं। आप सब ने मेरी वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आप सब पर दया करे, मेहर करे, कृपा करे, आप सब लोगों का भला होता रहे, आप हमेशा प्रसन्नचित रहें, स्वस्थ रहें। और एक बात मैं आप लोगों से और कहना चाहूँगी कि आपके घर में जो भी आपके बूढ़े माता पिता हैं उनका ध्यान अवश्य रखिएगा, क्योंकि सबसे पहले जो हमारे माता पिता ही है ना, वे ही हमारे भगवान हैं। बाहर से कोई चीज़ लाइए तो सबसे पहले उनके रूम में ले जाइए, क्या फ़र्क पड़ता है। कोई फल लेके आइए तो उनके पास ले जाइए कि पहले आप लीजिए, वो सारे थोड़ी रख लेंगे, उनका मन प्रसन्न हो जाएगा। वो आपको इतनी दुआएं देंगे कि करोड़ों रुपए दे के भी आप उन दुआओं का लाभ नहीं उठा सकते। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगी कि आप सबका भला करें, आप सब हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, क्योंकि आपको पता, अच्छा स्वास्थ्य ईश्वर की बहुत बड़ी नियामत है। उसके बाद पैसा भी काम नहीं आता। इसकी चर्चा मैं फिर किसी अगली वीडियो में आपके साथ करने का प्रयास करूंगी। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और हाँ, आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और साथ में शेयर भी करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।